नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे अमित सजेजा, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के एनालिस्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ अहमदाबाद से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बाजार के ताज़ा हाल से कि फ़िलहाल मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और शाम के कारोबार में अगर गोल्ड की बात करें तो गिरावट बढ़ गई है। 343 रुपये नीचे है एमसीएक्स पर गोल्ड। 30,214 के स्तर पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। और सिल्वर का भाव करीब 350 रुपये नीचे है। 43,000 के आसपास एमसीएक्स पर चांदी में कारोबार हो रहा है। क्रूड में करीब 2% की तेज़ी है और एडजेक्ट मार्केट 3,000 के स्तर पर है। नेचुरल गैस में करीब 2.5% की मजबूती 191 के आसपास। और कॉपर का भाव भी करीब 1% बढ़ा है। आज नॉन एग्री कमोडिटी में काफ़ी ज़्यादा एक्शन है। निकिल में ज़ोरदार तेज़ी 34 रुपये ऊपर है और करीब 4.5% की मजबूती है निकिल में। तो पूरे मेटल पैक में निकिल के दाम सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। और लेड का भाव भी करीब 0.25% ऊपर है, 141 के आसपास है लेड। और ग्वार में आज 45 रुपये की गिरावट आई है। 3318 के स्तर पर दिसंबर वायदा बंद हुआ है। ग्वारगम 30 रुपये गिरकर 6,430 के स्तर पर बंद हुआ है। गेहूं में 1 रुपये की तेज़ी 2,042 के स्तर पर क्लोजिंग प्राइस। कोरिएंडर आज करीब 2.25% गिरकर बंद हुआ है। तो यह है मार्केट का ताज़ा हाल। लेकिन अब बात कर लेते हैं बम्पर कॉल की, जहां पर आपको इंट्राडे में सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली कॉल है सीपीओ और पैराडाइम कमोडिटी की राय कि आप 518 के स्तर पर बाई करिए। 524 का टारगेट होगा और 514 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है गोल्ड। 30,350 रुपये के स्तर पर आप बेचें। 30,080 का टारगेट होगा। 30,480 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं निकिल, और निकिल में 725 के स्तर पर बाइंग की कॉल है। 739 का टारगेट है और अभी भी मार्केट में करीब 34 रुपये की ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है। हमारे साथ अमित सजेजा बने हुए हैं। अमित, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे गोल्ड और सिल्वर पे होगा। आज जिस तरह से मार्केट में गिरावट आई है क्योंकि इक्विटी मार्केट तेज़ हुआ है, और यूएस इलेक्शन को लेकर जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं कि एफबीआई ने जो ईमेल के मामले में हिलेरी को क्लीन चिट दिया है, उसके बाद समीकरण जो है यूएस इलेक्शन का वो लगातार बदलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि बुलियन में भी गिरावट और बढ़ने वाली है? जी नमस्कार। देखिए, मार्केट पिछले कुछ दिनों से एक्चुअली एक थीम बेस्ड मार्केट बन गया है, जहां पर सेफ हेवन बेट्स वर्सेस रिस्की बेट्स की थीम चल रही है। तो जहां पर गोल्ड, सिल्वर और ऐसी कमोडिटीज जैसे करेंसीज भी, यूरो हुआ या येन हुआ, ये सेफ हेवन में काउंट हो रही है। एंड ऑन द अदर हैंड क्रूड ऑयल, बेस मेटल से रिस्की बेट्स में काउंट हो रहे हैं। तो जब भी पलड़ा एक साइड का भारी होता है तो वो रैली हो जाता है। और अगर सेफ हेवन बेट्स समझ लीजिए बीच में जैसे रैली हो रहे थे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आज हमने देखा है कि हिलरी क्लिंटन के जीतने के चांसेस जो है इलेक्शन में बढ़ चुके हैं। तो इसलिए गोल्ड में करेक्शन आ रही है। एंड रिस्की एसेट्स जैसे आप बोल सकते हैं निकिल, कॉपर, क्रूड, इनमें हमने बढ़त देखी है। तो मुझे लगता है कि अगर क्लिंटन जीतती है इलेक्शंस तो ये थीम जारी रहेगी। कुछ दिनों तक हम देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन आता दिखेगा, और हो सकता है कि बेस मेटल्स और क्रूड ऑयल में रिकवरी देखने मिले। ठीक है, बीरेन की बेट मेरी गोल्ड पे सेल ही रहेगी। हाँ, बीरेन वकील, आपका व्यू क्या होगा बुलियन को लेकर? क्या आपको भी लगता है कि अभी राजनीतिक उठापटक के बीच ये जो गिरावट है बुलियन में अभी और बढ़ सकती है? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल आउटकम के पहले कोई कॉल मैं नहीं ले सकता हूँ। एक्चुअल आउटकम आने के बाद मैं मीडियम टर्म बुलिश हूँ। और आज के लिए अगर कोई डिप्स मिलता है तो मैं 30,150 के आसपास तो मैं बाई साइड में जाऊँगा। ठीक है, ये आपने अच्छी बात कही है। लेकिन सिल्वर के ऊपर आपका व्यू बीरेन वकील क्या होगा? गोल्ड के मुकाबले सिल्वर की गिरावट थोड़ी कम है, लेकिन मार्केट दबाव में तो है। क्या ये माना जाए कि चांदी भी अभी दबाव में ही रहने वाली है?
सिल्वर बेसिकली एक पैरासाइट प्रेसियस मेटल मैं उसको मानता हूँ जिसकी खुद की ताकत नहीं होती, बट बेस मेटल की रैली की शायद उसको सपोर्ट मिल जाए तो यहाँ भी मुझे गिरावट पे बाइंग के में दिलचस्पी है। अराउंड 42,700 के आसपास, 42,300 का स्टॉप और 43,300 का टारगेट। ठीक है, चलिए हमारे साथ अब कॉलर जुड़ने लगे हैं। हमारे साथ गुरमीत सिंह हैं उड़ीसा से। जिंक के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए गुरमीत। हाँ जी, मैं बीरेन वकील जी से पूछना चाहता हूँ कि मैं जिंक 160 में सेल किया हूँ 5 लॉट, उसका क्या करें? 160 के स्तर पर आपने 5 लॉट जिंक बेचा है। फिलहाल मार्केट 165 के ऊपर है। बीरेन, क्या व्यू है आपका इनके लिए? टेम्पररी तो ये मजबूत रहेगा और आज की क्लोजिंग अगर 165.30 के ऊपर रहती है तो आगे 16880 और 16930 तक जाना चाहिए। जब तक डिसिसिव क्लोज 162.20 के नीचे नहीं आती तब तक इसमें शॉर्ट साइड अवॉइड करनी चाहिए। ओके, ठीक है। अमित, क्रूड के ऊपर क्या व्यू है आपका? पिछले हफ्ते की तेज़ गिरावट के बाद आज बाजार ने अच्छी रिकवरी दिखाई है, लेकिन इस तेज़ी पर क्या करना चाहिए क्रूड में? देखिए, जो फिलहाल जो एक 2% की तेज़ी है, अभी तो मैं जो रीड कर रहा हूँ ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव ही काउंट हो रहा है, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी नेगेटिव हैं। ओपेक में अभी भी कोई ऐसा डिसाइसिव एक्शन का सबूत नहीं मिले हैं। ऑल्दो आज अल्जीरिया के एक मिनिस्टर ने ज़रूर बयान दिया कि दे विल स्टिक टू द प्लान, जो नवंबर 30 को उनकी मीटिंग है। बट प्रोडक्शन कट कौन करेगा, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मेरे हिसाब से जो भी शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में जो प्लेयर्स हैं वो रैली के लिए खेल सकते हैं। शायद 30,060 से 30,070 3,070 तक की रैली आ सकती है। बट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से जब तक 3,100 के नीचे मार्केट बना हुआ है इमीडिएट टर्म में, तब तक दबाव में रहेगा। डाउन साइड में हो सकता है 2,900 के नीचे स्लिप हो जाए। ठीक है, फ्रॉम अ मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ रोहित हैं और इनका सवाल जिंक के ऊपर है। पूछिए रोहित। हाँ जी, मृत्युंजय जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। मैं जिंक एक बाई किया 165 के और सिल्वर है मेरा 43,050 पे सेल है। दोनों में बता दीजिए इंट्राडे के लिए क्या किया जाए। जिंक आपने 165 पे बेचा है? हाँ जी। और सिल्वर? 165 पे बाई है मेरा। ठीक है, और सिल्वर में? 43,050 पे सेल है। बताएं अमित, क्या करना चाहिए इनको? मेरे हिसाब से देखिए, जिंक में फ़िलहाल इंक्रीमेंटल गेंस मिल सकते हैं। रैली है उसमें सपोर्टेड रहेगा, लेकिन थोड़े डाउनसाइड के लिए भी रेडी रहें कि हो सकता है प्राइस 163.50 तक आ जाए। आप होल्ड रखिए। अपसाइड में इमीडिएट टर्म में 167.50 168 के टारगेट दिखेंगे। जहाँ तक चांदी का सवाल है, अगर आप थोड़ी वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं शॉर्ट टर्म में तो 43,600 तक होल्ड रखिए। डाउनसाइड में 42,600 42,700 आ जाए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ठीक है, निकिल की बात कर लेते हैं। और आज पूरे मेटल पैक में निकिल की कीमतों में ज़ोरदार तेज़ी आई है और करीब 4% से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त निकिल में देखने को मिल रही है। ज़बरदस्त तेज़ी के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है पूरे मेटल पैक में। इनफैक्ट अब 5% की तेज़ी आ गई है। बीरेन वकील, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये इस पर भी कहीं ना कहीं यूएस इलेक्शन का इम्पैक्ट है, क्योंकि मार्केट में जो रिस्क एपेटाइट है वो उसको मजबूती मिली है इस खबर के बाद, क्या कहेंगे आप? बेसिकली मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि ये जो बेस मेटल पैक में तेज़ी है उसकी वजह शायद चाइना है, क्योंकि चाइना में आज कोकिंग कोल फ्यूचर्स 10% तेज रहे और पिछले 6 महीने में लगातार सभी मेटल्स स्पेशली कोल, आयरन, स्टील, हॉट रोल्ड सभी में बहुत बड़ी तेज़ी दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टील मार्केट की तेज़ी का अब कैचअप रैली बीइंग ए इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल निकल को लग चुका है। ओके, और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस साल की शुरुआत से अब तक निकिल के दाम करीब 45% तक बढ़ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी ऑलरेडी इस काउंटर में निकिल में आ चुकी है। और जो बात यहाँ पर बीरेन वकील कह रहे थे, ऐसे में अमित आपका इमीडिएट टारगेट क्या होगा निकिल के ऊपर? देखिए, इमीडिएट टारगेट मेरा करीबन 750 से 755 की जोन में होगा। एक ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन से निकला है फिलहाल शॉर्ट टर्म बेसिस, तो वहाँ तक के टारगेट्स आ रहे हैं। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ पन्ना लाल हैं हरियाणा से। मस्टर्ड के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए सर। पन्ना लाल जी, आपको आवाज़ आ रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या व्यू है आपका मस्टर्ड के ऊपर बीरेन वकील?
मस्टर्ड में काफ़ी अच्छा रन आया, 2 दिन में करीबन 250 रुपये की तेज़ी आई है। मैं कल हाजिर बाज़ार में अराइवल कैसी रहती है या बिक वाली आती है या नहीं, वो वॉच करूँगा। इस भाव पे मुझे बाइंग में दिलचस्पी नहीं है। ठीक है। और अगले कॉलर हमारे साथ लकी हैं भीलवाड़ा से। पूछिए लकी। लकी, आप सुन पा रहे हैं? टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। पूछिए। हेलो, पूछिए, आपको सुन पा रहा हूँ, सवाल पूछिए। लकी थोड़े ही हैं हम। आप सवाल पूछिए सर, क्या सवाल है आपका? RM सीट पे पूछना है, क्या 5100 रुपये हो जाएगा दिसंबर? अच्छा, 5100 रुपये दिसंबर तक हो जाएगा, ये आप जानना चाहते हैं। क्या व्यू है आपका बीरेन वकील, 5100 का स्तर दिख जाएगा? मैं पूछ नहीं सकता, मतलब वो मुझे पूछा या अमित भाई को, आई एम नॉट क्लियर, क्योंकि कुछ नहीं, 5100 का स्तर वो जानना चाहते हैं कि क्या 5100 का स्तर मस्टर्ड में दिखेगा, तो आपका क्या व्यू है बीरेन? मेरा व्यू ऐसा है कि मुझे नहीं लग रहा 5000 क्रॉस करेगा ऐसा। ठीक है।